स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सर्कल्स। यहाँ पर आप लोगों ने मुझे कुछ डाउट्स पूछे हैं तो मैं ये डाउट्स इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। टोटल 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 से, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12। नाउ यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू वॉच द वीडियो और यू जस्ट वांट टू स्विच इट ऑफ, इट्स अप टू यू। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है तो आप ये वीडियो को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज यू आर फ्री टू गो without watching this video. Okay, now question number 5, prove that the perpendicular at a point of contact to the tangent to a circle passes through the center. क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई एक सर्कल है, इसको एक टेंजेंट अगर ड्रॉ किया हुआ है, लेट्स से ये टेंजेंट है PQ, ये A पॉइंट पर ड्रॉ किया हुआ है। अब इसी A पॉइंट पे अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो हमको ये प्रूव करना है कि दिस पासेस थ्रू दी सेंटर। यहाँ से वो पास हो रहा है, हमको बताना है। मतलब हमको ये बताना है कि सेंटर लाइज ऑन दिस परपेंडिकुलर। अगर मैं इस परपेंडिकुलर को से B बोल देता हूँ, ठीक है, तो वी जस्ट हैव टू प्रूव दैट BA पासेस थ्रू द सेंटर O। यहाँ पर इसको प्रूव करने के तरीके अलग अलग है, लेकिन एक सबसे छोटा तरीका जो मुझे पता है या दिखता है वो ये है कि हम इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से लेकर चलेंगे। नाउ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या सपोज करेंगे कि सपोज ये जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से गया ही नहीं है, यानी सेंटर जो है वो AB पर नहीं है, कहीं और है। एग्जाम्पल के तौर पे तो अगर ये सेंटर कहीं और है O और PQ टेंजेंट है A पे, तो मैं सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तो ज्वाइन कर ही सकता हूँ। सो जस्ट ड्रॉ OA। हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया OA को। अब क्योंकि OA रेडियस है, OA जो है ये रेडियस है और PQ जो है ये टेंजेंट है, इसका मतलब कि OA जो है ये परपेंडिकुलर रहेगा PQ को। वाई? रेडियस टेंजेंट थ्योरम। बट गिवन ये है कि BA जो है ये परपेंडिकुलर है PQ को एट A, यानी एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग जगहों से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट पे, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और ये पॉसिबल तभी होगा जब ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइंस हो, बराबर है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे? हम बोलेंगे कि लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PQ बी द टेंजेंट टू दैट सर्कल एट पॉइंट A एंड AB इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये गिवन आ गया टू प्रूव AB पासेस थ्रू O, ठीक है, या O लाइज ऑन AB, दो में से कोई भी एक। नाउ प्रूफ इन अ सर्कल विथ सेंटर O PQ इज अ टेंजेंट एट पॉइंट A एंड AB इज परपेंडिकुलर टू PQ गिवन। उसके बाद हम बोलेंगे कि लेट अस सपोज दैट AB डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। नाउ ज्वाइन OA। सिंस OA इज द रेडियस एंड PQ इज अ टेंजेंट एट A, देयरफॉर OA इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू PQ, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ये पहले लिखोगे ये बाद में लिखोगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 OA एंड BA आर परपेंडिकुलर टू PQ एट द सेम पॉइंट A। दिस इज possible only when OA and AB are coincident lines. That means O lies on AB, hence proved। खत्म। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों भी सेम लाइन होंगी या एक के ऊपर एक लाइन होगी। इसका मतलब एक के ऊपर एक है, मतलब OA जो है ये इसी पर है, AB पर है, मतलब O जो है ये AB पर आता है। मतलब कि टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो सेंटर से होके जाएगा, यानी वही रेडियस होगी। सिंपल। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लिखना क्या है ये मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको लिखना है, ठीक है। आप वीडियो की स्पीड को स्लो डाउन करके वो लिख सकते हो इफ़ यू विश टू। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी बार आया है इस चैप्टर से, तो इसको आप इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कंसिडर कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन है 9th में, इन फिगर 10.13 इफ यू कैन सी द फिगर, यहाँ पर आपको दो लाइंस दी है XY एंड X', विच आर पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O। तो सपोज ये सर्कल है। अब इनकेस अगर आपको फिगर ना भी दी हो तो जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया है क्वेश्चन में
उसके बेसिस पे आप फिगर बना सकते हो. लेट्स हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स. इफ दिस इज एक्स वाई, then a parallel tangent will be drawn here. It would be x dash and y dash. Okay, O is the center of the circle. Fine. Now आगे क्या बोल रहा है कि and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. एक और tangent है जो point of contact C पर है सर्कल पे, यहाँ पर C पे कांटेक्ट कर रहा है, एक्स वाई को A पे टच करता है, एक्स डैश वाई डैश को B पे टच कर रहा है, एंड O इज़ द सेंटर. ओके, आगे अब हमको प्रूव करना है एंगल AOB. AOB ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, हमको शो करना है. वी नीड टू प्रूव दिस एंगल एज 90 डिग्री एंगल. ओके, सो इट्स वेरी इजी टू प्रूव. देखो कैसे, तो यहाँ देखो, हम अगर ये देखें कि B एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे गए हैं, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर. सपोज यहाँ पे मैं D पॉइंट ले लेता हूँ, तो BD और BC ये दोनों इक्वल होंगे, राइट. ये एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने थ्योरम के तौर पे पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो इक्वल रहते हैं. ये एक और क्या पढ़ा था हमने कि एक्सटर्नल पॉइंट और रेडियस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन होती है, वो दो टेंजेंट्स के बीच में बने हुए एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. यहाँ तक कि सेंटर पे बने हुए एंगल्स को भी बाइसेक्ट करती है. बट यहाँ पे एंगल बना नहीं है, वो तब बनेगा जब मैं ओडी को ज्वाइन करूँगा, बट उसका मुझे काम नहीं है. यहाँ पर के एंगल को बाइसेक्ट हो चुका है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है. क्या मैं उसको एक्स एक्स बोल सकता हूँ? बोले हाँ. सिमिलरली ए पॉइंट एक्सटर्नल हुआ तो यहाँ से भी दो टेंजेंट्स गई है. नाम देने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ दिया था. यहाँ पे आप ई बोलोगे तो ए और ए सी दो टेंजेंट्स हो गए. ये अगेन द सेम लाइन विच इज़ ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर. दैट मीन्स यहाँ पे भी दो एंगल्स बने हैं इक्वल, ये एंगल बाइसेक्ट हुआ है. इसका मतलब ये वाई वाई होंगे. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब ये टेंजेंट्स जो है ये पैरेलल दिए हुए हैं. जो भी चीज़ गिवन रहती है उसका यूज़ होता ही होता है या पढ़ता ही पड़ता है, काम इसीलिए दिया जाता है. तो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन से हमारे दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं? ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड इंटीरियर एंगल का सम 180. यहाँ पर आपको दो टेंजेंट और ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर हमको इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है. आप देख लो, अगर मैं फिर से फिगर को निकालूँ छोटे इसमें कि भाई समझने के लिए, तो देखो ये दो लाइन पैरेलल्स हैं और ये टेंजेंट है, सॉरी ट्रांसवर्सल है. तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल कैसा रहेगा? सप्लीमेंट्री रहेगा ना. ये इंटीरियर एंगल हो गया ना. देखो सर्कल हटा दो और इतना ही देखो, तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री हुए कि नहीं हुए? हुए. इसका मतलब ये पूरा एंगल दो बार x से बना हुआ है 2x, और ये पूरा एंगल 2y से बना हुआ है. तो 2x प्लस 2y मिला के कितना रहेगा? 180 रहेगा. तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180. अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. 2 डिवाइड में आएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 90. ये पहला पड़ाव था आपका. दूसरा पड़ाव था, पहला पड़ाव आपने इसको एंगल बाइसेक्टर बताया OB को, और ये दो एंगल इक्वल बताए XX. दूसरा पड़ाव आपने OA को एंगल बाइसेक्टर बताया, दो एंगल इक्वल बताए YY. नाउ ये 2x प्लस 2y मिला के 180 बना बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एज द लाइन x डैश y डैश एंड xy आर पैरेलल एंड AB इज द ट्रांसवर्सल. सो ये आ गया 180. इस तरह से x प्लस वाई आ गया 90 डिग्री. अब इसका क्या काम? आपको ये एंगल बनाना है तो आपको ये ट्राइंगल में जाना पड़ेगा, OBA में. OBA में जाओगे तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के कितना रहेगा? 180. अब एंगल O जो कि AOB है प्लस एंगल B यहाँ पे जो कि X है और यहाँ पर जो है वो Y है, तो कुल मिलाकर 180 आएगा. एंगल सम प्रॉपर्टी है, तीसरा पड़ा होता. हो गया, हमारा आंसर आ गया. देखो x प्लस वाई के जगह पे 90 डिग्री डाला, फ्रॉम 1 इज इक्वल्स टू 180. 90 शिफ्ट कर दिया तो एंगल AOB कितना आ गया? 90 डिग्री. हेंस प्रूव्ड. ठीक है. अब मैं चाहूँ तो इसको लिख कर दे सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि आपको इसकी ज़रूरत है. मैं फिर से एक बार सिर्फ समझा देता हूँ वर्बली कि आपको लिखना क्या है. ओके, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. गिवन से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन में कि इन अ सर्कल विथ सेंटर O, XY एंड x डैश y डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स.
to the circle, and BA is another tangent at a point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. ये गिवन में आएगा. To prove angle AOB is equals to 90 डिग्री. अब यहाँ पे भी आप देखो C का कोई काम नहीं था as such, बट उसने जस्ट बोल दिया. ठीक है. नाउ प्रूफ में हम जाएंगे, फिर से हम बोलेंगे in a given circle with center O, XY is parallel to X dash Y dash and XY and X dash Y dash are the tangents. Again, AB is the tangent intersecting XY at A and X dash Y dash at B. ठीक है. And C is the point of contact. This is also given. Now, आप बोलोगे कि therefore OB and OA bisects angle B and angle A. रीजन में आप क्या बोलोगे कि आप बोलोगे कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स. इतना लिख लिया आपने. नाउ यू विल से देयरफॉर. अब यहाँ पे आपको नाम एक्स एक्स लेने के पहले आपको उसको नाम देना पड़ेगा. तो आप बोलोगे देयरफॉर एंगल DBO इज इक्वल्स टू एंगल OBA इज इक्वल्स टू एक्स. सिमिलरली एंगल BAO, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल OA, यहाँ पे नाम दे दो E, तो ये दो इज इक्वल्स टू Y आ जाएगा. ठीक है. नाउ एंगल DBA प्लस एंगल EAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. आपने लाइन पैरेलल पहले ही बता दिया है, आप डबल लिख सकते हो लिखना है तो. रीजन में आप दोगे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. देयरफॉर 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180. फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे, इसको नंबर 1 2 3 जो भी आपका सीक्वेंस है वो दे दोगे. नाउ इन ट्राइंगल OBA, एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल BAO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. एंगल सम प्रॉपर्टी. फिर उसके नीचे AOB जैसे का वैसा. फिर OBA के जगह पे x दोगे, BAO के जगह पर y दोगे इज इक्वल्स टू 180. फिर x प्लस वाई की जगह 90 डिग्री, 90 शिफ्ट हो गया, AOB 90 डिग्री, हैंस प्रूफ, खत्म. ओके फाइन. नाउ इनकेस लिखकर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, मैं उसका पूरा लिखे हुए का फ़ोटो आपको भेज दूंगा. आप समझा तो दिया है, सिर्फ लिख के ही चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है. इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं. यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला का भी हमको काम पड़ेगा. इसके ऊपर स्टार मार्क करके रख दो क्योंकि इसका मेथड भी काफ़ी यूनिक है और ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में ही लगता है. ठीक है. देखो क्वेश्चन क्या है. अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. देखो यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं. सर्कमस्क्राइब एंड इंस्क्राइब. Circumscribe comes from the word circumcircle, circumcircle, and inscribe comes from encircle. अब circumcircle का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी यहाँ पर एक ऐसा सर्कल है, ऐसा, ठीक है, तो ये सर्कमसर्कल हुआ जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस को टच करके जा रहा है. ठीक है. दिस इज अ सर्कमसर्कल. एंड जब ट्राइंगल के अंदर से अगर सर्कल जा रहा है साइड्स को टच करके, देन इट इज कॉल्ड एज इन सर्कल. अब यहाँ पे क्या बोला है. अब देखो, अगर आप ये सर्कमस्क्राइब यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है उसको अगर इससे देखोगे तो पूरा उल्टा लगेगा. उसका रीजन क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ. बेसिकली सर्कम सर्कल और इन सर्कल क्या होते हैं ये मैंने आपको अभी फिलहाल यहाँ पे बताया, लेकिन यहाँ पे जो उसने स्टेटमेंट यूज़ किया है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोला है, इसलिए ये जो अभी मैंने बताया वो यहाँ पर नहीं लगेगा. क्यों? मैंने सर्कम सर्कल के लिए ये वाला पार्ट बताया जहाँ पे सर्कल बाहर से है, लेकिन यहाँ पे जब सर्कमस्क्राइब बोला है तो आप फिगर में देखो ये वाली फिगर दी है. उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे उसने बोला है कि ट्राइंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने के लिए एक सर्कल बनाया. मतलब क्या हुआ कि सर्कल ऑलरेडी बना हुआ था और उसको सर्कमस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर उसने ट्राइंगल बनाया हुआ है लाइक दिस, इसीलिए ये उल्टा हुआ. बट अदरवाइज सर्कम सर्कल इज दिस, इन सर्कल इज दिस. ठीक है. ये आपको याद रखना है क्योंकि ये ऐसे भी वर्ड्स आ सकते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए. सर्कम सर्कल में सर्कल ट्राइंगल के बाहर जाता है, इन सर्कल में ट्राइंगल के अंदर रहता है सर्कल. ये नाम से ही समझ में आ जाएगा. इन सर्कल, इन मतलब अंदर,
तो ये सर्कल अंदर है ट्राइंगल के। यहाँ पर उसका मीनिंग थोड़ा अलग हो रहा है क्योंकि उसने ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब करके निकाला है, सर्कल सर्कमस्क्राइब करके नहीं निकाला है। ओके, इसलिए यहाँ पे फर्क रहेगा। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया है। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोगों को मैंने 9th में भी बताई थी कि सर्कम सर्कल कब बनता है, जब आप ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करोगे, वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको सेंटर मानोगे और ये रेडियस मान के जब आप सर्कल बनाओगे तो ये तीनों वर्टिसेस से जाएगा। यानी सर्कम सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो सर्कम सेंटर जो आता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। तीनों भी निकालो तो भी वहीं आएगा, दो निकालो तो भी वहीं आएगा, इसलिए दो ही निकालते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इन सर्कल में क्या होता है कि सेंटर जो है ये ट्राइंगल के जो एंगल्स है उसके एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आता है। समझ में आ रहा है? यानी सर्कम सर्कल अगर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पे आएगा, और अगर इन सर्कल है तो एंगल बाइसेक्टर्स के ऊपर आएगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से के इंटरसेक्शन पे आएगा तो सर्कम सर्कल बनेगा, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पे आएगा तो इन सेंटर बनेगा या इन सर्कल बनेगा। तो इसको याद कैसे रखते हैं, PC पर्सनल कंप्यूटर, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ऐसा याद रखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में A स्टैंड्स फॉर एंगल बाइसेक्टर्स एंड I स्टैंड्स फॉर इन सेंटर, और उसी के सर्कल को बोलेंगे इन सर्कल। और यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड C स्टैंड्स फॉर सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, ये हमको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यहाँ पर मेरा बता के आपको कंफ्यूज करने का इंटेंशन नहीं था, अब ये वर्ड आया था तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। यहाँ पर उसका टोटल मीनिंग अलग है क्योंकि हमको स्टेटमेंट पढ़ के चलना है, जो स्टेटमेंट में दिया है उस हिसाब से बना है। ठीक है, ओके, चलिए अब वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब सर्कल ऑलरेडी बना हुआ था, तो ये सर्कल ऑलरेडी बना हुआ है, इसको सर्कमस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर ट्राइंगल बनाया गया है, और इस तरह से बनाते हैं वो ट्राइंगल कि वो सभी जगह से सर्कल को टेंजेंट होता है, मतलब उसकी तीनों साइड एक एक टेंजेंट का काम करेगी और वो इंटरसेक्ट भी होगी। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम पहले, ये यहाँ पर आ गया इंटरसेक्शन, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल AB और C। ठीक है, और ये यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो रहेगा DE और F। आप PQR भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे फिगर में आपको यहाँ पर D बोला हुआ है तो हमने उधर E और F ले लिया। ठीक है, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पर O दिया हुआ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लो। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर की यहाँ पर दी हुई है हमको आगे। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, यानी BD और DC, यहाँ पे देखो B और C उसने इंटरचेंज करके दिया है, तो फिलहाल के लिए हम अकॉर्डिंग टू फिगर ही चलते हैं सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ E और यहाँ F ले लेते हैं सीक्वेंस मैनेज होने के लिए। अब यहाँ पे BD और CD दो सेगमेंट्स तैयार हुए हैं BC के, तो BD एंड CD इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, मतलब समझ में आया, BD और CD ये दो सेगमेंट्स हैं जिसमें BC डिवाइड हुआ है बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। ओके, एंड आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पहला नाम BD का आया है तो ये 8 सेंटीमीटर रहेगा और ये 6 सेंटीमीटर रहेगा। दो ये बड़ा दिख रहा है बिकॉज दिस इज अ रफ फिगर, तो आप उसमें बच जाओ। ओके, यहाँ तक दिया हुआ है। नाउ आगे क्या पूछा है, फाइंड द साइड्स AB एंड AC। आपको AB और AC पता करना है कितना आता है। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले तो जो ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि सर्कल है और बाहर पॉइंट्स और वहाँ से लाइन गई है, तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाला कंसेप्ट पहले लगा डालो। ठीक है, इसको लगा डाला तो झींगा डाला। देखो B एक्सटर्नल पॉइंट है तो B से D तक के टेंजेंट सेगमेंट, D से E तक के टेंजेंट सेगमेंट, तो ये इक्वल रहेगी, राइट। तो ये BD कितना हो गया बेटा, 8 ऑलरेडी गिवन है, तो ऑब्वियसली BE कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, ये हम लिख के भी बताएंगे। ठीक है,
लेकिन अभी मैं वो चीज़ें लिखूंगा डिटेल में तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा और बोर्ड उतना अवेलेबल नहीं रहेगा हम लोगों को फोकस के अंदर में, जो कि हम उतना पूरा प्रॉब्लम उसमें समा पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काम काम का ही सॉल्व करके दूंगा, बाकी लिखते कैसे वो तो आपको पता है, उसमें कोई अब बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिमिलरली सी डी जो है ये 6 सेंटीमीटर है, तो सी एफ भी कितना रहेगा बेटा, 6 सेंटीमीटर का। अब देखो ए बी और ए सी हमको पता करना था, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट हमने पता कर लिया। अब बचा थोड़ा थोड़ा जो है वो निकालना पड़ेगा, यानी आपको ए ई और ए एफ निकालना पड़ेगा। ए ई और ए एफ अगर आपको पता चल जाता है, दो में से एक भी पता चल गया तो दोनों पता हो गए समझ लो, क्योंकि वो भी इक्वल रहेंगे, तो हमको ए बी और ए सी पता चल जाएगा। बोले सर इतनी सी बात है, आप बोल रहे थे कि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, ये है वो है, डरा दिया हमको। नहीं, मैंने सच कहा, वो पता करने के लिए बहुत लंबा जाना पड़ेगा। देखो हमको क्या करना है कि ये पता नहीं है तो इसको एक्स एक्स ले लो, अब दोनों इक्वल है बिकॉज फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। अभी इतना पार्ट लिखोगे कैसे, गिवन टू प्रूफ तो समझ गए आपको, प्रूफ तो है नहीं, फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल विथ सेंटर ओ एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी ई एंड एफ, ठीक है, ऑन बी सी ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, एंड बी डी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल्स टू सी एफ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल्स टू ए एफ इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। तीनों को कॉमन रीजन दोगे, टेंजेंट्स फ्रॉम दी एक्सटर्नल पॉइंट, हो गया। आगे ओ डी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन। सिमिलरली ओ एफ भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ओ ई भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आता है रेडाई ड्रॉ करना, ये हम कभी भी ले सकते हैं, सिर्फ लिखना है जॉइन ओ एफ एंड ओ ई, तो वो भी इक्वल रहेंगे रेडाई ऑफ द सेम सर्कल से, तो वो भी 4 4 आएगा। इसके अलावा क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो टेंजेंट रेडियस हमेशा कैसी रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर आएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, साथ ही साथ इसको भी ज्वाइन कर लेना है, किसको, सी ओ को, ओ बी को और ओ ए को। ये कंस्ट्रक्शन में आ सकता है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन में जगह नहीं छोड़ी है तो आप प्रॉब्लम को लिखते लिखते भी लिख सकते हो वहाँ पे, ज्वाइन ए ओ सी ओ एंड बी ओ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, फिर करके बताता हूँ। आपको क्या करना है, पहले ट्राइंगल ए बी सी का एरिया पता करना है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, जिसमें आपको सिर्फ साइड्स का यूज़ करना है। पहले पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर एंड देन एरिया, 9th स्टैंडर्ड। उसके बाद आपको ये एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, फिर ये दूसरा ट्राइंगल, फिर ये तीसरा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल का एरिया प्लस करना है, तो उससे भी ए बी सी बनेगा और फिर इसको इक्वेट करना पड़ेगा, तब एक्स पता चलेगा। आई नो कुछ भी नहीं समझा अभी तक के, बट मैं भी समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले अंदर क्या है उसको छोड़ दो, जस्ट इमेजिन देयर इज अ ट्राइंगल कॉल्ड ए बी सी। इसकी साइड्स आपको पता है 8 और 6 14, यहाँ पे x + 8 और यहाँ पे x + 6। You know these 3 sides right now. अंदर क्या है we do not know yet and we do not want to look into. ठीक है, we just want the external sides that we already have here, may it be in the form of x, doesn't matter क्योंकि x ही तो पता करना है। तो यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला लगाना है हमको। ठीक है, तो हेरॉन्स फार्मूला कैसे लगाओगे, तो लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू स्मॉल ए, ऐसा लिख लो, ए सी इज इक्वल्स टू स्मॉल ए। आइडियली क्या होता है, जो वर्टाइसेस है ना उसके सामने वही लेटर लिखते हैं, जैसे बी सी इज इक्वल्स टू स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 14 लिखोगे, सी के सामने यहाँ पे सी रहेगा और बी के सामने यहाँ पर बी रहेगा, ऐसा। सो आप लिखोगे सी बी इज इक्वल्स टू स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 14, ए बी इज इक्वल्स टू स्मॉल सी इज इक्वल्स टू x + 8 एंड ए सी इज इक्वल्स टू स्मॉल बी इज इक्वल्स टू x + 6। ये यहाँ पे देख लो, अगर वो फिगर आउट ऑफ फोकस गई है तो ये आएगा स्मॉल बी, ये आएगा स्मॉल सी और ये आएगा स्मॉल ए। बोले सर ऐसा ही लिखना पड़ता है ए बी सी सीक्वेंस में, नहीं, बट आइडियली वैसे लिखते हैं इसलिए मैंने वैसा लिखा। ओके, तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, वो पहले आपने लिख लिया, अब मैं वापस लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू x + 6 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल्स टू x + 8 सेंटीमीटर। डन। नाउ यहाँ पे आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू a + b + c इज इक्वल्स टू 14 + x + 6 + x + 8 हो गया। तो ये टोटल कितना आ जाता है आपका
14 और 8, 14 और 6 आएगा 20 और 8, 28 आ जाएगा, और x प्लस एक्स 2x आएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे आएगा 14 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि अभी डिवाइड बाई 2 करना है सेमी पेरीमीटर के लिए, ठीक है। सो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 करके लिख रहा हूँ 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, ठीक। ये आ गया सेमी पेरीमीटर। नाउ बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, देयरफॉर बाय हेरॉन्स फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। यही लंबा जाता है जो मैं आपको बोल रहा था ना वो। तो वो आएगा यहाँ पे s का वैल्यू कितना आया बेटा 14 प्लस एक्स, फिर दूसरे ब्रैकेट में s का वैल्यू कितना आ रहा है, फिर से 14 प्लस एक्स माइनस a का वैल्यू कितना आया 14, दूसरे ब्रैकेट में, ये लंबा जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस बी, तो s का वैल्यू 14 प्लस एक्स माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में b का वैल्यू x प्लस 6, फिर से एक और ब्रैकेट 14 प्लस एक्स माइनस c का वैल्यू x प्लस 8। हो गया। अब सॉल्व करो अंदर के ब्रैकेट्स को, तो यहाँ पे 14 प्लस एक्स विल बी एज इट इज़, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इतना ध्यान देना, ये 9th का आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर 14 14 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x, फिर यहाँ पे माइनस खुलेगा तो देखो ये x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, मैं यहीं काट देता हूँ, 14 माइनस 6 बच जाएगा 8, उसके बाद यहाँ पे फिर से x कटेगा, 14 माइनस 8 बन जाएगा 6। हो गया। आगे अब देखो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं। 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे इसका आ जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, ये 2 2 बार है तो एक बार आएगा, अंदर जो बचेगा वो लिख लो, 3 इंटू एक्स 3x और 14 प्लस एक्स। हो गया। तो ये बन गया आपका 4 अंडर रूट, आप चाहो तो अभी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो रहने दो, 3x इंटू 14 प्लस एक्स। ये आ गया आपका ट्राइंगल ए बी सी का एरिया राइट नाउ, सेंटीमीटर स्क्वायर नंबर 1। बोले सर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आया, यस आने ही वाला था क्योंकि वहाँ पे एक्स अननोन है अभी भी, और अंडर रूट तो आ रहा है। हो गया। अब इसका यूज़ हम करेंगे आगे, कैसे, अब यही ट्राइंगल का एरिया, इसी ट्राइंगल का एरिया मैं 3 पार्ट में बना सकता हूँ। कैसे, देखो यही पार्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ, नहीं यहाँ दिखेगा नहीं तो आई डोंट नो, मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो ये पहला एरिया देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट होगी क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये पहले ही आपको लिखना पड़ेगा टेंजेंट रेडियस थ्योरम से कि वो परपेंडिकुलर है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर ये वाला एरिया देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर ये वाला एरिया जो अनशेडेड है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो लेना पड़ेगा। उसका एरिया जब आप तीनों को प्लस कर दोगे तो इससे मैच करेगा, बराबर है। अब पहले हम उन तीनों का एरिया एक बार प्लस कर लेते हैं, फिर इससे इक्वेट करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, और फिर ये मिटा दूंगा सो दैट यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए जगह अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला हम ले लेंगे OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, इसका बेस कितना है BC, इंटू हाइट, हाइट तो ओडी रहेगा मतलब 4 ही लिख लो यहाँ पे इजी जाएगा, प्लस हाफ इंटू बेस, इसका बेस कौन है OBC का, अपना OAC का AC, इंटू हाइट उसकी भी 4 ही रहेगी, प्लस यहाँ पर हाफ इंटू बेस रहेगा AB इंटू हाइट 4 ही रहेगी, हाफ इंटू AB इंटू हाइट रहेगा 4। अब इन तीनों में देखो, यहाँ पे आप इन तीनों को मिला के एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख सकते हो, जगह कम हो जाएगी वहाँ पे तुरंत में। हाफ इंटू 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा BC प्लस AC प्लस AB, ठीक है। अब ये 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे 2 आ गया। अब ये BC AC और AB की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास में या फिगर में है, आप वहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। वो वैल्यूज़ पुट कर दो,
देखो मैंने आपको पहले ही बोला था ये प्रॉब्लम बड़ा है, और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, तो बेटा आप 10th में हो, हर बार छोटे प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट मत करो, बड़े प्रॉब्लम्स भी रह सकते हैं, सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे सॉल्विंग ज़्यादा है, कंसेप्ट तो एक ही है, क्या, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एरॉन्स फॉर्मूला से निकालना है, फिर छोटे ट्राइंगल के एरिया 3 बार निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और दोनों को इक्वल करना है, खत्म, यही कंसेप्ट है। अब सॉल्विंग बड़ा रहेगा तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 6 + 8 डायरेक्ट लिख लो 14, प्लस ए सी का वैल्यू कितना है, x + 6, और इधर आएगा x + 8, हो गया। अभी 2 × 14 और ये 14 कितना हो गया बेटा, 28 + 2x, हो गया। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ये भी वैल्यू देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, और ये वैल्यू भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं। तो अब मैं ये मिटा रहा हूँ ताकि हमको यहाँ पे कैलकुलेशन में जगह काफ़ी ज़्यादा मिल जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहो तो निकाल लो, या बैकवर्ड भी जा सकते हो, रिवर्स रिवाइंड कर सकते हो वीडियो को। मैं ये वैल्यू सिर्फ यहाँ लिख ले रहा हूँ, 4√3x 14 + x, और ये आएगा 2 × 28 + 2x, ठीक है। चलो अब मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, अब आप क्या बोलोगे, फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आएगा, 4√3x × 14 + x इज इक्वल्स टू 2 × 28 + 2x। अब देखो यहाँ से अगर आपने 2 कॉमन निकाला तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो कट जाएगा, राइट। तो पहले वो कर लो, 4√3x × 14 + x इज इक्वल्स टू 4√, यहाँ पे 2 कॉमन निकला है, 14 + x, ऐसा हो जाएगा। अब ये 4 कट गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है तभी होगा जब स्क्वायर रूट हटेगा। यहाँ से इसका तो स्क्वायर रूट बाहर निकलता नहीं है, तो दोनों को स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर में चला जाएगा, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x × 14 + x इज इक्वल्स टू 14 + x होल स्क्वायर। अब देखो कोई बोलेगा मैं यहाँ पे a + b होल स्क्वायर लगाता और उसको ओपन करता, बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 14 + x ब्रैकेट एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार कट जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये और ये कट गया। अब स्क्वायर नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पे 14 + x 2 बार होता, तो एक ब्रैकेट कट जाता। अब क्या बचा, 3x इज इक्वल्स टू 14 + x, x उधर जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 14, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 7। तो ये 7 आ गया, ये 7 आ गया। तो अब आपको ए बी और ए सी पूछा था, तो ए बी कितना आता है, 8 और 7 15, ए सी कितना आता है, 6 और 7 13, खत्म। तो वो लास्ट में लिख देना, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू 8 + x दैट इज 8 + 7 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ब्रैकेट अपना बॉक्स करना, और ए सी इज इक्वल्स टू 6 + x इज इक्वल्स टू 6 + 7 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी बॉक्स करोगे, आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक के जितने डाउट्स पूछे सो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। एक और चीज़ मैं यहीं आपको बोल देना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको ट्राइंगल लेसन में बोला था कि पाइथागोरस थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सिलेबस से ओमिट है, लेकिन मैंने गौर से जब उसको देखा, आज मुझे किसी ने रियलाइज़ करवा के दिया, तो मैंने देखा कि सिर्फ कॉन्वर्स ऑफ पीजीटी ओमिट है, पीजीटी एज इट इज़ है। तो मैं क्या करूँगा, एक वीडियो बना के इसको ग्रुप पे ही डाल दूंगा, मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, मैं ग्रुप पे ही डाल दूंगा अगर वो छोटा बनता है तो, क्योंकि व्हाट्सएप पे बड़ा जाता नहीं है, तो अगर छोटा बनता है तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो वहाँ पे मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ शॉर्ट में समझा दूंगा, बाकी चीज़ें आपको पता है, जितना मुझे लगता है कि नहीं पता है वो मैं बता दूंगा और वो ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उसको देख लेना। ओके, सो राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।